यह है दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर। इतना बड़ा हेलीकॉप्टर आज तक अमेरिका भी नहीं बना पाया है। पश्चिमी देशों के पास इससे बड़ा हेलीकॉप्टर मौजूद ही नहीं है और पश्चिमी देश इसे कहते हैं हालो। ये मौजूदा वक्त में दुनिया के 20 देशों के पास है और इसके डिजाइन की शुरुआत साल 1970 में हुई और 1983 में इसने पहली बार उड़ान भरी और दुनिया को चौंका दिया। यह हेलीकॉप्टर इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 80 सैनिक आ सकते हैं, इस या फिर 60 स्ट्रेचर और पूरे हथियार लोड करके ये उड़ान भर सकता है। लेकिन अब इसका जो अपडेटेड वर्जन है वो तकरीबन 150 सैनिकों को लेकर उड़ान भर सकता है और इसकी पेलोड कैपेसिटी तकरीबन 55,000 LBS है। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक हेलीकॉप्टर Mi-26 की। Mi-26 को 11 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले। ये इसकी क्षमता के लिए ही नहीं बल्कि इसके कारनामों के लिए, और ये है दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर। Mi-26 का अपग्रेडेड वर्जन है Mi-26 T2V। इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर कहते हैं। रूसी एरोस्पेस फोर्सेस को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर का आधुनिक वेरिएंट मिला हुआ है। T2V नाम के इस वेरिएंट में नया इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, एक उन्नत कम्युनिकेशन सूट, नेविगेशन उपकरण, बेहतर एर्गोनॉमिक्स, बेहतर पायलट इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीनतम सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरण इसमें लगे हुए हैं और इसी हेलीकॉप्टर को भारत ने भी ऑपरेट किया हुआ है। पर दुनिया का ये सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर और बड़ा हेलीकॉप्टर, 11 पुरस्कारों वाला हेलीकॉप्टर भारत में फेल हो गया। भारत ने रूस से 3 Mi-26 हेलीकॉप्टर को 1986 में खरीदा था, लेकिन पुर्जों की कमी और लॉजिस्टिक्स मुद्दों की वजह से यह हेलीकॉप्टर फिलहाल सर्विस से बाहर है। फिलहाल रशियन एयरफोर्स के पास Mi-26 के नए वेरिएंट्स के Mi-262V हेलीकॉप्टर्स मिले हैं। Mi-26 हेलीकॉप्टर्स के 2 वेरिएंट पहले से रूस के पास है, जिनका नाम है Mi-26 और दूसरे का नाम है Mi-26 T2। इस हेलीकॉप्टर ने अब तक 14 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनमें 4100 मीटर की ऊंचाई तक 25 टन वजन, 4600 मीटर की ऊंचाई तक 20 टन वजन, 5600 मीटर की ऊंचाई तक 15 टन वजन उठाना और 6400 मीटर की ऊंचाई तक 10 टन वजन उठाना शामिल है। रूसिकाया गैजेटा की एक रिपोर्ट के अनुसार रूसी सेना को एक Mi-26 T2 हेलीकॉप्टर मिला और बताया गया कि एक Mi-26 हेलीकॉप्टर हथियारों के पूरे सेट के साथ 82 पैराट्रूपर्स को उड़ा सकता है। T2 वेरिएंट बहुत खास है। इसमें भी एक खास ग्लास कॉकपिट है जिसमें 5 मल्टीफंक्शनल कलरफुल LCD, कंट्रोल पैनल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण और एक अधिक आधुनिक डिजिटल कम्युनिकेशन सूट मौजूद है और इसे उड़ाने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। अब Mi-26 T2V की बात करें तो इसमें और अधिक एडवांस्ड एवियोनिक्स सिस्टम लगा हुआ है। इसमें नया नेविगेशन सिस्टम लगा है जो इसे ऑटो पायलट मोड पर उड़ने की इजाजत देता है। इसके अलावा Mi-262V को विटवेस्क एयरबॉर्न डिफेंस कॉम्प्लेक्स, नाइट विजन गॉगल्स और नई गर्मी को सोखने वाली सीटें भी इसमें लगाई गई हैं। Mi-26 T2V हेलीकॉप्टर को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से बचने का भी एक बेहतरीन इसके लिए उपाय किया गया है। इसमें विटवेस्क 25 इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम लगाया गया है। Mi-26 T2V पीछे से दागे जाने वाले मिसाइलों से नहीं बल्कि हीट सीकिंग मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस को भी जैम कर सकता है और भटका सकता है, यानी ये अभेद्य है। Mi-26 हेलीकॉप्टर्स का संचालन चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के 126 हेलीकॉप्टर यूनिट करती थी और ये हेलीकॉप्टर अब इसी यूनिट के बेस पर मेंटेनेंस और पार्ट्स की कमी की वजह से धूल फांक रहे हैं। भारत ने आखिरी बार इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल साल 2014 में कश्मीर बाढ़ के दौरान किया था, लेकिन तब के बाद ये हेलीकॉप्टर अब ऐसे रखे के रखे हैं। अब भारत रूस के Mi-26 की जगह पर अमेरिका के CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती है। भले ही ये दुनिया का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर हो, लेकिन भारत के पास जो एक्सपीरियंस इस हेलीकॉप्टर को लेकर है वो अच्छा नहीं है। उम्मीद है आगे आने वाले वक्त में भारत जब इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेगा तो जाहिर तौर पर दुनिया देखेगी कि भारत का अनुभव कैसा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।